नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीसेट की टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 13। आज होने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आज पक्का आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। देखते हैं पहला प्रश्न। एक श्रमिक अपने कारखाने से 3 मिनट की देरी से पहुंचता है अपने कारखाने में, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से चलता है तो वह कारखाने में 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें उसके घर से कारखाने तक की दूरी ज्ञात करनी है, कितनी है। देखिए ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं हम प्रश्न के साथ साथ चलते हैं। वह 3 मिनट देरी से पहुंचता है जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। हम यहाँ दूरी को मान लेंगे एस दूरी है और उसे टाइम लगता है टी। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है एस डिवाइड बाय ये वाली स्पीड कितनी थी 5 ये आ जाएगी इज इक्वल टू टाइम उसे लगना कितना चाहिए था टी टाइम, लेकिन वह 3 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब उसने 3 मिनट ज़्यादा ले लिए। आई होप आपको ये पहली इक्वेशन समझ आई होगी। दूसरी इक्वेशन में 6 किलोमीटर से चलता है, यानी एस डिवाइड बाय 6 करेंगे हम इज इक्वल टू टी टाइम टोटल लगना था, अब की बार 7 मिनट पहले पहुंच गया, यानी उस टाइम से 7 मिनट हम घटा देंगे क्योंकि पहले पहुंचा है। एक और बात देखें, ये मिनट में है और हम घंटे में टाइम ले रहे हैं, ये वाला आवर्स में है, तो हम डिवाइड बाय 60 भी करेंगे। अब इन दो इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे जब, तो एस बाई फाइव माइनस एस डिवाइड बाई 6, ये इज इक्वल टू आ जाएगा, टी से टी कट जाएगा, 3 और 7 10 बटे 60, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका एलसीएम ले हम 30 एलसीएम आएगा 6s माइनस 5s इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से s आ जाएगा, s बराबर ये 30 उधर जाएगा, 30/6 यानी 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा हमारा। सी आंसर है जी। अगला प्रश्न देखिए, 5 व्यक्ति हैं, वो क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पे गोली चलाते हैं। 1 घंटे में हमें बताना है वे कितनी बार गोलियां एक साथ चलाएंगे। एक साथ देखिए, बहुत प्रश्न किए हैं हमने एक साथ वाले। एक साथ में क्या होता है, हम इसका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालते हैं। चलिए निकालते हैं एलसीएम 6 7 8 9 और 12 का। ये हम इस पहले 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, जो नहीं कटता ऐसे ही रख देते हैं। फिर 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो 2 7 4 दूनी 8, 3 और 1। फिर हम 2 से काट देते हैं, 1 7 2 एकम 2, 3 ऐसे ही और 1। इनको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 गुना 7 तिया 21, 21। अगर इसको गुना करेंगे तो आएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4 यानी 4, 8 और 2 10, 1 5 आया 540 एलसीएम। याद रखना 540 आया हमारा एलसीएम। सॉरी 540 नहीं था, 504 हमारा एलसीएम आया था। 504 एलसीएम आया, हमें 1 घंटे में देखने थे। यहाँ देखना ये सेकंड में है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए 3600 डिवाइड बाय हर 504 सेकंड के बाद वह एक साथ फायर करेंगे। हमें देखना है कितनी बार करेंगे, तो हम इसको 504 से डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ 3600 डिवाइड बाय 504। इसे हम ले जाते हैं पहले 4 पे, 4 में 36 900, यह आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 छिक्के 24। अब हम इसको 3 पे काट देते हैं, 300 डिवाइड बाय 3 चौके 12, 3 दूनी 6। अब इसको हम काट देते हैं 6 पे, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 और 0, ये आया 50/7, यानी ये आया 7 पॉइंट समथिंग। तो ये दोस्तों 7 बार एक साथ फायर करेंगे, क्योंकि 7 पॉइंट समथिंग आया, तो वो हम अगर घटा भी दें तो 7 बार तो इन्होंने किया ना 8 बार तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 7 बार पूरा किया, तो हमारा बी आंसर होगा 7। अगला प्रश्न देखते हैं। समूह फोटो 70 के दौरान 360 बच्चे एक समूह में बैठे हैं, पंक्तियों में बैठाया गया उनको।
प्रत्येक पंक्ति उसके सामने वाली पंक्ति से 3 कम है, ठीक है। तो हमें पंक्तियों की संख्या बतानी है कितनी है, और संभव नहीं हो सकती, इनमें से कौन से वाली संभव नहीं हो सकती, हमें यह बताना है। देखिए हम इस प्रश्न को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक एपी, ये एपी बनेगी एपी का फॉर्मूला से, या फिर हम इसको मैनुअली करें, हम हर ऑप्शन चेक करके। हम पहले हर ऑप्शन चेक करके अगर करें हम इसे, तो कैसे करेंगे। देखिए हम 630 बच्चों की 3 लाइन बना के देखते हैं। 3 लाइन कैसे बनेगी, अगर पहली लाइन ये लिखा है प्रत्येक पंक्ति उसके सामने वाली पंक्ति से 3 कम है, तो अगर पहली लाइन में x बच्चे हैं तो उससे अगली में x माइनस 3 होंगे, प्लस उससे अगली में x माइनस 3 माइनस 3 6, यानी x माइनस 6 होंगे। ये हमारी 3 पंक्तियां हैं, 1 2 और 3, और ये टोटल कितने होंगे बच्चे, 630 इस पंक्ति में। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, हमें x की इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक वैल्यू चाहिए एक्चुअली। अगर x की पूर्णांक वैल्यू आई तभी तो हम पूरे बच्चे बिठा पाएंगे ना उन लाइनों में। अगर 1.5 आई तो आधा आधा बच्चा कहाँ होता है। तो ये x 3x बराबर 630 जमा 9, ये 9 उधर चला जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 639 डिवाइड बाई 3, यानी 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 3 9। जी हाँ, पूर्णांक वैल्यू आई, तो हमारा ए हो सकता है। हमें बताना है कौन नहीं हो सकता। अगर हम 4 देखें तो 4 में आएगा x पहली पंक्ति, फिर x माइनस 3 दूसरी पंक्ति, फिर x माइनस 6 तीसरी पंक्ति, फिर x माइनस 9 चौथी पंक्ति, और ये टोटल हो जाएगा 630 के। तो यहाँ से x यानी 4x माइनस 3 3 3 6 3 और 6 9, 9 और 9 18 इज इक्वल टू 630। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 648/4, यानी 4 एकम 4, 4 छिक्के 24, और ये भी 162 पूर्णांक आ गया, तो हमारा 4 भी हो सकता है। अब 5 की बारी करते हैं। 5 यानी x जमा x माइनस 3 जमा x माइनस 6 जमा x माइनस 9 जमा x माइनस 12, 5 हो गई, इज इक्वल टू 630। 1 2 3 4 5, 5x माइनस 3 3 6 3 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, इज इक्वल टू 630। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 660/5, यानी 5 एकम 5, 5 6 15 और 5 दूनी 10। यह भी पूर्णांक आ गया हमारा। तो 4 5 भी हो सकता है, 3 भी और 4 भी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। अगर हमें चेक करना है तो हम उसी तरीके से x प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 9 प्लस x माइनस 12 प्लस x माइनस 15 बराबर हो जाएगा 630 के। अगर हम 6s करें यहाँ से, 6s माइनस 3 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, 45 बराबर 630। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये 45 उधर प्लस हो जाएगा, यानी 675/6, जो कि 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12, पूरा नहीं कट रहा है, पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो x हमारा नहीं, ये 6 हमारा नहीं होगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। एक सीढ़ी है, उस पर 7 व्यक्ति हैं, A B C D E F और G, ये क्रम नहीं है उनका। क्या बता रहा है ये एक सीढ़ी है, हम सीढ़ी बना देते हैं यहाँ पर। A E से आगे है लेकिन C से नीचे है। अगर यहाँ पर A लिखे हम, यह E से तो आगे है लेकिन C से नीचे है, ओके। B बीच में है, B बीच में हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये 7 बंदे हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे। यहाँ पर ये हमारा हो गया B बीच में है। G जो है वो A और B के बीच में है, A और B के बीच में G है, ठीक है। E है वो B और F के बीच में है, E जो है वो B और F के बीच में है, और F है जो वो E और D के बीच में है। हम E और D लिखेंगे और F बीच में कर देंगे।
देखिए हम बी से स्टार्ट करते हैं। बी और एफ के बीच में ई है, यानी बी और यहाँ एफ होगा तो बीच में यहाँ ई आ गया, और ई और डी के बीच में एफ था तो ई यहाँ पर डी आ जाएगा। हमें सबसे नीचे बताना था, सबसे नीचे डी आएगा हमारा आंसर। अगर हमें सबसे ऊपर बताना है तो हम ऊपर भी निकाल सकते हैं, जैसे बी और ए के बीच में जी था, यानी पक्का जी यहाँ पर है, ए यहाँ पे है, और ए सी और ई के बीच में था तो सी अगर यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो ए यहाँ पे आ गया। सॉरी, ये बीच में नहीं था, ई और सी, ई से आगे था, सी से नीचे था। अगला प्रश्न देखिए, ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी सी से लंबा है, और ई इनमें सबसे लंबा है। देखिए इनको एक लाइन में खड़ा करना है, जैसे हम स्कूल में खड़ा होते थे, सबसे छोटा आगे, उससे फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। देखिए यहाँ सबसे छोटा बी है, बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, और फिर आएगा ई। हमें बताना क्या है, जो मध्य स्थान पर है, सी हमारा मध्य स्थान पर है, सी आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न, एक गांव ए बी सी डी ई एफ, 6 गांव हैं, 6 गांव में से हमें ये बता रखा है कि एफ जो है वो डी के पश्चिम में है। अगर यहाँ पर हम डी लिखें तो ये एफ है और ये 1 किलोमीटर दूर है, ओके। बी है वो ई के पूर्व में है, अगर हम यहाँ पर कोई ई लिखें तो ये जो बी है इसके पूर्व यानी ईस्ट में है, ये भी 1 किलोमीटर है। ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर है, ई का ई ये है, उत्तर ये होगा इस साइड, तो हम ये पहला 1 किलोमीटर चलेंगे और ये दूसरा 1 किलोमीटर अगर हम चलेंगे तो ये ए आ गया। सी ए के पूर्व में है 1 किलोमीटर, सॉरी मैं दोबारा से बना देता हूँ एक बार। डी, ये एफ था, यहाँ पर हमारा आया था ई, और ये बी था, यहाँ पर था ए। सी ए के पूर्व में है, सी यहाँ पर पूर्व में हो गया, और डी जो है वो ए के दक्षिण में है, जो हमने यहाँ ऑटोमेटिकली बन गया, डी ए के दक्षिण में आ गया। हमें बताना कौन से 3 गांव हैं जो एक पंक्ति में है। एक पंक्ति में सर ए डी और ई हैं, ए डी ई हमारा बी आंसर हो जाएगा। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। देखिए ए अगर बी की बगल वाली सीट पर बैठा है तो 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, ए बी या बी ए, ठीक है। लेकिन सी के बगल में नहीं है ए, यानी इधर सी नहीं आ सकता तो इधर आएगा, और इधर सी नहीं आ सकता तो यहाँ पक्का आएगा। अगली बात, यदि सी डी के बगल में भी नहीं बैठा, यानी यहाँ डी नहीं आ सकता, क्योंकि सी डी के बगल में नहीं है, तो डी पक्का यहाँ आएगा, और इधर इस केस में डी यहाँ आएगा क्योंकि यही सी है यहाँ पे। तो हमें डी के बगल वाली सीट पे बताना कौन बैठा है। इधर डी की बगल वाली पे ए बैठा है, यहाँ पर भी ए बैठा है, तो हमारा बी आंसर होगा, ए बैठा है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कभी कभी आते हैं, लेकिन ये यूपीएससी के इतिहास का ये सब एक कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, और बहुत टफ भी है। तो इसको शुरू करते हैं, चलो। देखिए एक घड़ी की घंटे की और उस मिनट की जो सुई है बिना झटके के चलती है। घड़ी 8 बजे और 9 बजे के बीच का समय दिखा रही है। घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक है। देखिए हम घड़ी बनाएं, अगर घड़ी बना देते हैं पहले, यहाँ 12 आएगा और यहाँ 9 आता है, यहाँ 9 आएगा तो ये 8 होगा, तो 8 और 9 के बीच का समय दिखा रही है घड़ी। देखिए अब जब 8 बजे होंगे तो क्या सिचुएशन होगी, घंटे की घड़ी यहाँ होगी और मिनट वाली बड़ी घड़ी यहाँ पे होगी। मानते मेरी बात? जी हाँ। तो हमें इसे एक दूसरे के ऊपर लेके आना है, यानी जब ये 1 घंटे वाली घड़ी या ऊपर, इसके ऊपर कैसे आएगी, जब इसे ये पहले ये वाला डिस्टेंस पूरा करेगी ना। कितना डिस्टेंस है ये, 8 तक 40 मिनट, 40 मिनट का डिस्टेंस है, ये पूरा करेगी तब ये इसके ऊपर आने लायक होगी, लेकिन तब तक ये घंटे वाली घड़ी भी आगे बढ़ चुकी होगी। तो यही हमारा प्रश्न है। पहले तो हमें यह निकालना होगा कि ये कितने बजे एक दूसरे के ऊपर आएंगी, उसके बाद हम निकालेंगे कि दोनों हाथ फिर से एक दूसरे के ऊपर कब आएंगे,
फिर से एक दूसरे के ऊपर कब आएंगे, ये मिनट में 60 मिनट, 62 मिनट बाद, 65 मिनट बाद या 67 मिनट बाद। इसको करने के लिए हम देखिए घड़ी बना लेते हैं, यहाँ करते हैं इसको। ये हमने घड़ी बनाई, ये 12 लिखा है, ये हमने 9 लिखा और ये हमारा 8 हो गया। देखिए ये बड़ी घड़ी, बड़ी मिनट की सुई, ये छोटी घंटे की सुई। देखिए अगर हम देखें तो एक जो मिनट की सुई है, कितने मिनट्स होते हैं टोटल, 60 मिनट होती हैं, उसमें 360 डिग्री पूरा करती है। ठीक है मेरी बात। और इसका मतलब वो एक मिनट में कितनी डिग्री पूरी करती है, 360/60 यानी 6 डिग्री। एक मिनट में बड़े वाली, यहाँ मिनट वाली घड़ी हम लिखें अगर, एक मिनट में 6 डिग्री पूरे करती है। ऐसे ही घंटे वाली जो घड़ी है उसे अगर देखें हम, 12 घंटे होते हैं, 360 डिग्री पूरे घड़ी का एंगल होता है। तो एक घंटे का 30 डिग्री हुआ, डिवाइड करके 12×3 = 36। और एक मिनट का होगा 30/60 यानी 0.5 यानी आधा डिग्री। एक मिनट में मिनट की सुई तो 6 डिग्री चलती है और घंटे की सुई सिर्फ आधा डिग्री चलती है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। देखिए अब मिनट की सुई है जो, वो पहले यहाँ से 40 मिनट चली। मैं लिख लेता हूँ यहाँ, सॉरी, 40 मिनट चली, तब वो जाके यहाँ 8 पर पहुँची। अब हमें देखना है इस 40 मिनट के दौरान घंटे की सुई कहाँ चली, कहाँ तक पहुँची। देखिए एक मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, 20 डिग्री। आगे बात समझ, यानी ये यहाँ से उठ के यहाँ पर 20 डिग्री पर आ गई, 20 डिग्री पर आ गई। और मिनट की सुई यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँच के मिनट की सुई ने क्या देखा कि ये घंटे की सुई तो आगे चली गई, यानी इसे 20 डिग्री भी चलना पड़ेगा। अब 20 डिग्री चलने के लिए देखिए मिनट की सुई 6 डिग्री चलने के लिए 1 मिनट लेती है, हमने ऊपर निकाला। तो 20 डिग्री चलने के लिए यह 20/6 यानी लगभग 3 मिनट लेगी, 3.3, लगभग 3 मिनट, या हम इसे 3.5 भी मान सकते हैं अगर हम एरर को घटाएं। अगर एरर को इग्नोर करें तो 3.5 मान लिया। यानी ये 40 मिनट में यहाँ आई थी, इतनी देर में घंटे की सुई 20 डिग्री आगे चली गई, तो इसे उसको पकड़ने के लिए और 3 मिनट चलना पड़ा, 3.5 मिनट ये चलना पड़ा। हाँ आप कह सकते हो कि इस 3.5 मिनट में भी तो घंटे की सुई चलेगी, लेकिन आप देखिए घंटे की सुई जो है वह 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 3 मिनट में कितनी चलेगी, 3 मिनट में चलेगी 1.5 डिग्री, जो कि कुछ नहीं है मिनट की सुई के लिए, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो वो कुछ सेकंड्स का फ़र्क है जो हम घटा देते हैं। यानी हम अगर ये देखें कि वो कितने बजे वो एक दूसरे के ऊपर आई, तो 8 बजे चली थी मिनट की सुई, प्लस फिर वो 40 मिनट उसने 8 तक पहुंचने में लगाए, प्लस घंटे की सुई का पीछा करते हुए उसने 3.5 3.5 मिनट लिए, यानी 8:43.5 पर वो एक दूसरे के ऊपर थी। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अभी यहाँ पे हमारा प्रश्न स्टार्ट हुआ है, यहाँ इसके बाद 8:43 पर वो एक दूसरे के ऊपर थी। अब देखिए अगला केस, जब वो दोबारा आएंगी। देखिए ये मैंने बनाया, सॉरी, ये 12 है, ये 9 है, ये 8 है, तो 8:43 यानी यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हैं। देखिए अब क्या होगा, क्या सीन है, अब मिनट की सुई आगे बढ़ जाएगी, इससे आगे निकल जाएगी, मिनट की सुई बढ़कर यहाँ पर पहुँची 12 पर, यानी क्या क्या टाइम हो गया, 9 बज गए जी, 9 बज गए। 9 बजे के बाद फिर से हमारा वही सर्कल शुरू होगा, क्योंकि घंटे की सुई तो 9 पर आ गई। अब ये सीन है, देखिए यहाँ 9 बजे है, 12 पर मिनट की सुई है
और 9 और 10 के बीच में जाके कहीं ये दोबारा मिलेंगी। हमें यही देखना है कहाँ कब मिलेंगी। अब इसे दोबारा से, अब की बार उसे 8 पे नहीं पहुंचना, अब की बार उसे 9 पे पहुंचना है, यानी उसे 45 मिनट लगेंगे। तो 45 मिनट तो ये लग गए, 45 मिनट लग गए, 9:45 हो गए। 45 मिनट में घंटे की सुई देखते हैं हम कहाँ पहुंचेगी। 1 मिनट में 0.5 डिग्री चल रही थी, तो 45 मिनट में गुना, या 45 का आधा कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री तो चल रही है। 45 का आधा करेंगे तो यह आएगा 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री। अगर हम मिनट की सुई देखें, मिनट की सुई 22.5 डिग्री में कितना चल लेगी और उसे कितने मिनट लगेगी, सॉरी, कि हाँ उसे क्योंकि घंटे की सुई तो इतने आगे पहुंच गई भाई। जैसे ही मिनट की सुई यहाँ पहुंची, उसने देखा घंटे की सुई तो 22 डिग्री आगे चली गई, यानी उसे वो भी कवर करना पड़ेगा। ये 6 डिग्री के लिए 1 मिनट लेती है, हमने ऊपर किया। तो 22.5 डिग्री के लिए कितने लेगी, 22.5 डिवाइड बाई 6, ये करेंगे तो आएगा 3 6 तिये 18.5, ये है ये तो कितना आएगा 45, और 6 सत्ते 42, 3.7 के आसपास आया। ठीक है सर, 3.7 के आसपास आया। 3.7 यानी 9 बजे चली थी, 45 मिनट उसे 9 अक्षर तक पहुंचने में लगी, प्लस 3.7 मिनट उसे 3.7 मिनट उसे उस घंटे की सुई को पकड़ने में लगी। यानी कितने बजे, 9:45 और 3 48.7 मिनट पर वह दोनों दोबारा से एक दूसरे के ऊपर होंगी। एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि हमने कुछ सेकंड्स घटाए भी थे, लेकिन मतलब 9:48 से 9:50, 9:50 से ऊपर तो नहीं होगा, 9:48 या 49 के आसपास वो पहुंच जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। अब हमें बताना है कितने टाइम में पहुंची। देखिए, पहले वो 8:45.5 पर थी एक दूसरे के ऊपर, यहाँ से उसने 9:48.7 पर दोबारा आई, तो देखिए 8:45 से 9:45 तक हो गया 1 घंटा, यानी 60 मिनट, सॉरी, यानी 60 मिनट। और 9:45 से 48 तक हो गए, प्लस कितने, ये हो गए 9, सॉरी 45 नहीं था, 43 था यहाँ पे, सॉरी, 9:43 और 8:43, पीछे जाके हम देखेंगे तो 43 आया था। तो 9:43 से 9:48 तक 5 मिनट और हो जाएंगे, यानी 65 मिनट के आसपास लगेंगे उसे दोबारा एक दूसरे के पर आने के लिए। तो दोस्तों ये था प्रश्न, बहुत ही लेंथी प्रश्न और दिमाग हिला देने वाला प्रश्न था ये। 9वां प्रश्न, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, किसी महीने की तीसरे दिन यानी 3 तारीख को मंडे है, निम्न में से कौन इस महीने की 21 तारीख से 5वां दिन होगा। पहले हम देखते हैं 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होता है। 21 से प्लस 5 करेंगे तो यानी 26वां दिन, हमें 26 तारीख को देखना क्या है। यहाँ देखिए, अगर 3 को मंडे है तो जमा 7 करेंगे तो 10 को मंडे होगा, फिर जमा 7 करेंगे तो 17 को मंडे होगा, एक और बार जमा 7 करेंगे तो 24 को मंडे होगा। 24 को मंडे हुआ, 25 को ट्यूसडे हुआ और 26 को वेडनेसडे हुआ जी, यानी बुधवार आंसर हो जाएगा सी। लास्ट प्रश्न, एक चैरिटी शो के लिए बेचे गए कुल 420 टिकट, इसमें से आधे 5 रुपये की दर पर, 420 का आधा करेंगे तो 210 आएगा, 210 तो 5 रुपये की दर पर हुए, यानी 0, 5 और 10, यानी 1050। 1/3 उसके 1/3, 1/3 किसके, 420 के 1/3, 3 रुपये, ये लिखा है 1/3 3 रुपये की दर पर। अब अगर हम 1 मिनट, सॉरी, 420 को 3 से भी गुना करते हैं तो 3 से 3 ही कट जाएगा, ये 420 रुपये आएंगे ये भी, और ये 1050 रुपये करके देख लेना आप चाहे। 1/3 420 का, और फिर दोबारा 3 से गुना करनी है तो 3 से 3 ही काट देते हैं हम, 420 आ जाएगा। बाकी 2 रुपये बची कितनी सर, 420 में से पहले 210 घटाई हमने, 0, 1, 2, और फिर 1/3 कितनी आई थी, 1/3 हम निकाल ही लेते हैं, 420 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 140 आएगा, यानी 140 इसमें से घटाएंगे तो ये 70 आ जाएंगी।
बाकी 70 बची। 70 उसने 2 रुपये की दर से, 70 उसने 2 रुपये की दर से 140, ये हो गया सॉरी 140, तो कितना हुआ टोटल 0, 5 और 2 7 और 4 11, 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 1610। कौन सा ऑप्शन है जी? सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। वो घड़ी वाला प्रश्न अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो पक्का उसे प्लीज़ 2 बार देख लेना, लेकिन उसे समझना, और अगर आपको फिर भी समझना आए तो कमेंट में बता देना, मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा अच्छे से। धन्यवाद।